बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में उमड़ी इतनी भीड़, बढ़ानी पड़ी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा, लगाए गए जयमल। 10 दिन की पदयात्रा के 5 दिन पूरे। बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा हमने सिर पर कफन बांध लिया है, किससे है खतरा? भारत के हिंदू राष्ट्र बनने में क्या है पेंच? मोदी के मंत्री से लेकर सुपरस्टार तक यात्रा में जुड़े, फिर दिक्कत क्या? यह तस्वीर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की है, जो 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से निकली और 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचने वाली है। यात्रा में अब तक मोदी सरकार के मंत्री मनोहर लाल, रेसलर द ग्रेट खली, क्रिकेटर उमेश यादव, शिखर धवन, राजा भैया और पंडित अनिरुद्धाचार्य समेत तमाम दिग्गज शामिल हो चुके हैं। पर हर किसी के मन में सवाल यही है कि जब सब इनके हिंदू राष्ट्र वाले विचारों से सहमत हैं, तो फिर भारत के हिंदू राष्ट्र बनने में पेच कहां फंस रहा है? बिहार में जब ग्लोबल भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर अभिषेक शांडिल्य ने यह सवाल जब कुछ लोगों से पूछा, तो 17 साल के मुस्लिम लड़के ने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। जबकि एक सच्चाई ये भी है, तो हिंदू राष्ट्र पे तुम्हें तो आपत्ति है, नहीं बनना चाहिए। आ रहे थे इंटरव्यू देंगे। 1 मिनट रुको। आपत्ति है। यहीं एसपी साहब खड़े हैं, बता देंगे कि वह मारपीट में शामिल थे, तो उठा लिए जाओगे यहीं से। जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब दो। वहाँ मारपीट क्यों किए थे? एक हम ही थे। तुम भी थे? हैं? हम भी थे, तो सब कोई चलाया हाथ उसमें। तो उसको अगर वो उसने अगर भीड़ में इतना बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो मार दोगे उससे? हम कहा उसे, हम थोड़ी उसे समझा रहे हैं लोग। गलत क्या बोला था? ये तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, सब बोलते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। जो बोलते हैं वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। हमको जाने दीजिए, देखने क्यों था उसको? कि पहली बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में करीब 300 मुस्लिम शामिल हो रहे हैं। उनका क्रेज ऐसा है कि लोग क्रेन पर चढ़कर, बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की हालत भीड़ संभालते संभालते खराब है। हर कोई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सेल्फी लेना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। यही वजह कि दिल्ली धमाके के बाद बागेश्वर बाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस फरीदाबाद से बीते दिनों सैकड़ों किलो विस्फोटक बरामद हुआ, वहां से सटे पलवल जिले से ही बाबा की यात्रा गुजर रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी है। पलवल एसपी वरुण सिंगला के हवाले से इंडिया टीवी लिखता है, यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बेड़े में 200 और सुरक्षा कर्मी जोड़े गए हैं। बम निरोधक दस्ता और जैमर वाहन भी शामिल किए गए हैं। जिले में तलाशी अभियान और सामान्य जांच भी की जा रही है। हालांकि बाबा बागेश्वर अपनी सुरक्षा को लेकर कभी कोई मांग नहीं करते दिखे। वो इस यात्रा में यही कह रहे हैं, हम सिर पर कफन बांध कर निकले हैं। हिंदू एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे। आतंकवाद की घटनाओं में एक ही कौम के लोगों का नाम क्यों आता है, ये सवाल खड़ा होता है। अभी 8 लोग मरे हैं। अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मर जाएंगे। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हमने गीत संगीत बंद करा दिया। विदेशी ताकतें हमें डराने के लिए ये सब कर रही हैं। हम सब भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो क्या हिंदुओं की एकजुटता का मतलब हिंदू राष्ट्र से है? कानूनी तौर पर फिलहाल भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो क्या इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा? कुछ लोग कहते हैं पीएम मोदी का गेरुआ पहनकर संगम में डुबकी लगाना, राम मंदिर निर्माण की नींव रखना और सीएम योगी का खुलकर हिंदुत्व की पैरवी करना भारत के हिंदू राष्ट्र के भविष्य का संकेत है। जानकार कहते हैं कि ये कोई साल 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। तो क्या पदयात्रा और साधु संतों की उठती मांग के बीच में भारत एक ट्रांजिशन फेज में है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की पैरवी करने वालों का मूल सवाल यही होता है कि जब दुनिया में धर्म के आधार पर दर्जनों मुल्क हो सकते हैं, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? सबकी अपनी अपनी सोच है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं। क्योंकि पदयात्रा निकालने वाले बाबा बागेश्वर को स्वामी प्रसाद मौर्य तो देशद्रोही बता रहे हैं।